फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी स्टेरिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। हाई क्वालिटी जगह से ही आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट आफ्टर ऑल हेयर ट्रांसप्लांट होता है, यह एक सर्जरी है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पैसा बचाने के लिए कहीं छोटी मोटी जगह पे कर दिया जहाँ पे कि चीज़ें एकदम नेगलेक्ट की जाती हों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि फुल इंफॉर्मेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। मैं अगला टॉपिक की बात करता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये हो सकता है रेयर टू रेयर, जैसे हाइपरट्रॉफिक स्कार की कुछ पोजीशंस होती हैं जो पहले से पेशेंट को पता होती हैं कि उनका एक जो बोलते हैं स्किन से जैसे ऊपर उठा हुआ एक हिस्सा बन जाता है, वो पहले कभी उनको कोई चोट लगी हो तो उनको पता होता है, उसको हाइपरट्रॉफिक स्कार बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर इसकी जानकारी हमको पहले से है, क्योंकि ये सारी जानकारी हम हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले लेते भी हैं, तो इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हाइपरट्रॉफिक के अलावा कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आपके मेडिकल पैरामीटर्स सब नॉर्मल हैं कि नहीं है। आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपका यूरिया, क्रेटिनिन, ब्लड शुगर, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने से बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें हेयर ट्रांसप्लांट बहुत स्मूथ रहता है। जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, तो हम उनको पहले बोलते हैं कि आप मेडिसिन के द्वारा, अपनी डाइट चेंज के द्वारा, लाइफस्टाइल के द्वारा आप पहले अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, उसी के बाद आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। जिन पेशेंट्स को शुगर रहती है, तो हम उनको बोलते हैं कि पहले आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए, फिर ही आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। और ऐसा होता भी है। कई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो पहले उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद उनका ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसी तरीके से ब्लड शुगर के अंदर भी होता है। और कोई अगर मेडिकल एलिमेंट है या कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल डिजीज़ है, तो सबसे पहले उनको ठीक किया जाता है, उसी के बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड किया जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन मतलब अगर सेफली किया जाए तो मिनिमम कॉम्प्लिकेशन या नो कॉम्प्लिकेशन में आप बोल सकते हैं कि पूरा हेयर ट्रांसप्लांट आपका कंप्लीट हो सकता है। नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखें। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।